Good evening student, welcome to our new lecture class 12 subject physics ray optics. Next formulas बेटा आपका आज का रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। बेटा यहाँ पे हमने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, चाहे कॉन्वेक्स या कॉन्केव कुछ भी हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जो स्फेयर होगा उसे अगर एक्सटेंड करेंगे तो मान लो यहाँ पे इसका इतना होगा तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ से जो रेज जाके नॉर्मल है ये अपनी, फिर यहाँ से लेंस जो रेज है वो बेंट हो गई, इमेज यहाँ पे बना रही है अपना। अब पोल से जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और पोल से ही इमेज का जो डिस्टेंस होता है इसे इमेज डिस्टेंस v से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने मीडियम 1 कंसीडर किया है, ये मीडियम 2। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो अब हम जब हमारी रे जो है रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है, जो फॉर्मूला होगा हमारे पास क्या होगा, μ2 बाई में v माइनस में μ1 बाई में u इक्वल टू μ2 माइनस में μ1 डिवाइडेड बाय r। यहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, v आपको पता है इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 हो गया। ये आपको अच्छे से याद करना होगा, जो आपको पता ही लग गया। यहाँ पे μ1 यानी कि जो मटेरियल है बना हुआ है अपना स्फेरिकल सरफेस, कोई भी लेंस हुआ या फिर जो भी है, तो वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा μ2। और जो मीडियम में रखा होगा, जो सराउंडिंग है यहाँ पे, चाहे वो एयर हो या फिर वाटर हो, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका μ1 हमने कंसीडर किया हुआ है। समझ आ गया बेटा। अगर ये जो हमारा रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है डेंसर टू रेयर आता है तो हमारा फॉर्मूला एक्सचेंज हो जाना है, आपको पता है। यहाँ पे फिर μ1 मीडियम में इमेज बनेगी, तो μ1 बाई में v माइनस में μ2 बाई में u इक्वल टू μ1 माइनस में u2 डिवाइडेड बाई में r। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर फॉर्मूला में भी यूज किया जाता है, आपको डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए। डेरिवेशन आप अपने हिसाब से बाद में देख लेना। ठीक है बेटा, हमें हर फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न करना है, माइंड सेट करना है, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब बेटा हम आपको एक लेंस मेकर फॉर्मूला और करवा देते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला भी हमने लिखा हुआ है। तो बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप याद करो। 1 में f यानी कि फोकल लेंथ इक्वल है μ2 डिवाइडेड बाई μ1 माइनस में 1 ब्रैकेट बंद 1 बाई में r1 माइनस में 1 बाई में r2। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर किया है। आप देखो बेटा, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये यहाँ से रे ऑफ लाइट जैसे जा रही है, तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ पड़ेगा, यस या नो। और इसके लिए जो रे होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ साइन ऑफ कन्वेंशन r1 के लिए पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ से जाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आपको याद करना पड़ेगा। कॉनकेव के चक्कर में आप ये देखो कॉनकेव है, अब जैसे यहाँ पे लाइट पहले होगी इसी सरफेस से फॉल डाउन हो जाएगी, यस या नो। और इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, फिर इस तरफ है, इस तरफ, और इस डायरेक्शन में जो r1 है क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फिर इसका पूरा करेंगे तो इस तरफ होगी, तो यहाँ पे r2 क्या होगा, पॉजिटिव। ये आपको न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए बहुत अच्छे से याद रखना है। μ2 आपको पता ही है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जो सराउंडिंग या मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे μ1 हमने कंसीडर किया है। और थिन लेंस फॉर्मूला आपको याद करना, ये 10th क्लास में भी था। 1 बाई वी माइनस में 1 बाई यू इक्वल है 1 बाई एफ। वी क्या होता है बेटा, इमेज डिस्टेंस, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ क्या है, 1 में फोकल लेंथ। और मैग्नीफिकेशन भी आपको मिरर के केस में भी बताया गया था, रिमाइंड करवाया गया था। अब आप डायरेक्ट इसे याद कर लो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इक्वल टू h इमेज डिवाइडेड बाय h ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट जो बनेगी इमेज की वो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है उसका रेशियो होता है, इक्वल टू v माइनस बटे में u हो जाता है, v बाय u। समझ आ गया। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है।
आज आप मुझे एक काम करना, मुझे फोकल लेंथ की आप यूनिट बता देना, ठीक है बेटा। थैंक यू।